देखते हैं कि क्या है कि फिनाल से फिनाप्थिलीन है ना, इसके पहले हम लोगों ने रिएक्शन किया था, दोबारा करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिनाप्थिलीन से क्वेश्चन ज़्यादातर आपको कंपटीशन में दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ेगा? कंपटीशन में। सिंपल पूछेगा फिनाप्थिलीन क्या है, एक इंडिकेटर है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन में करते हैं, बस यही आपका है। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन कैसे करते हैं? हम इसका रिएक्शन का बात करें तो पहले हम लोग क्या लेते हैं? फिनाल लेते हैं। फिनाल के कितने अणु रहेंगे? 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? थाइलिक एनहाइड। लेकिन थाइलिक की स्पेलिंग आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे गलती होगी। फतैलिक इसको हम लोग लिखते हैं और थाइलिक पढ़ते हैं कि थाइलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का जब रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? कंसनट्रेटेड क्या रहेगा? H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बन? फिनाल, फिनाप्थिलीन। तो फिनाल, उसके बाद फिर क्या? PHTHALIEN फिनाप्थिलीन। तो कही थी स्पेलिंग फिनाप्थिलीन की, ये थी फिनाप्थिलीन EIN। फिनाप्थिलीन की स्पेलिंग आपकी यही है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से अगर लैंग्वेज क्वेश्चन आता है, अगर भाषा क्वेश्चन पूछ ले कि फिनाल की क्रिया रिएक्शन किससे करा रहे हो कि थाइलिक एसिड से, तो क्या बनेगा? फिनाप्थिलीन बनेगा। किसके प्रेजेंस में बनता है? सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में ये बनते हैं। अब देखो रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे पहले इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या बना लेंगे? पहले बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर इसमें एक कार्बोक्सिलिक एक यहाँ पे लगा दो, डाई कार्बोक्सिलिक कह सकते हो, यहाँ पर है, और ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दिया तो क्या बन गया कि थाइलिक एनहाइड्राइड बना। अब क्या कि 2 मॉलिक्यूल किसके लेना है? फिनाल के। लेकिन सबसे मेन के जो फिनाल का हाइड्रोजन निकलेगा वो फिनाल के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से नहीं निकलेगा, फिनाल के कार्बन से निकलेगा। क्या होगा? हाइड्रॉक्सिल के चौथे कार्बन से निकलेगा। तो ये ख्याल करना कि ये आपका फिनाल हो गया। फिनाल आपने दिया, फिनाल हो गया, तो नीचे हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ से हाइड्रोजन को नहीं निकालना। एक फिर क्या हुआ? एक फिनाल यहाँ पे ले लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाल हो गए। तो ये आपने देखा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसी को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन ये आपका हो गया। इसका मतलब क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। जब ऑक्सीजन निकलेगा तो कार्बन की 2 वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी, और दोनों वैलेंसी फिनाल के चौथे कार्बन से क्या करेंगे? हम लोग उसको जोड़ देंगे। तो अब देख लीजिए प्रेजेंस किसका रहेगा? कंसनट्रेटेड क्या रहेगा हमारे पास? H2SO4 लिया। अब यहाँ पे ये फिर ये देख लीजिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना होगा। तो ये हो गया, यहाँ पर हमने ये किया, फिर कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन जो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई है ऑक्सीजन के निकलने से, वो कहाँ पे जुड़ेगी? वो जाकर, तो आप इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हो कि अगर दिक्कत हो तो इस तरीके से बना लो। ये आपने बना लिया, कोई दिक्कत, ये आपका हो गया, ये OH हो गया। अब यहाँ पे एक यहाँ पे बनाया फिनाल, ये हो गया, बन गया ना। इसी का नाम क्या है? फिनाप्थिलीन, यही है। अब देखोगे तुम इसमें आपको एक फिगर, जब आप जब वीडियो देखेंगे तो इसमें एक फिगर मैं लगा दूंगा, उस फिगर में देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट बनाए, लेकिन आपका यही है, वो सिर्फ घुमा के बनाएगा। लेकिन ये क्या है? फिनाप्थिलीन यही है। स्पेलिंग फिर देखो, फिनाल, फिर PHTHALEIN फिनाप्थिलीन। अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे देख लो, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये क्या होता है? ये क्या है? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस, रंगहीन ठोस है। कलरलेस सॉलिड है कि नहीं है? ये हो गया। फिर बात करते हैं ये क्या करता है कि इसका
और फिर ये क्या करता है कि ये इंडिकेटर क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर है, संकेतक है, ये ख्याल करेंगे। फिर क्या करता है, ये एसिड बेस टाइट्रेशन में भाग लेता है। ये अक्सर पूछता है, अक्सर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि फिनाप्थलीन का क्या यूज़ है, तो बताओगे एसिड बेस के टाइट्रेशन में हम फिनाप्थलीन का यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए, हम एसिड और बेस की पहचान करने के लिए। अगर हम फिनाप्थलीन को किस में डालते हैं, एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, अगर फिनाप्थलीन को एसिडिक मीडियम में की डालेंगे तो क्या होगा, तब वो कलरलेस रहे, क्या रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर जैसे फिनाप्थलीन को किस में डाल देते हैं, बेसिक मीडियम में, तो क्या मिल जाता है हमको, क्या मिलेगा, पिंक कलर। तो पिंक, ये इतनी चीज़ें होती हैं। यहाँ से भाषा लैंग्वेज पे क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है अगर आप जेई देने जा रहे हो या फिर नीट, तो क्वेश्चन सबसे बना देगा, पूछ लेगा कि फिनाप्थलीन है क्या, तो आपसे पूछ लेगी कलरलेस है, ठोस है, हाँ है। ये भी पूछ ले इंडिकेटर है, एसिड बेस टाइट्रेशन है, और फिर एक बना देगा ऑप्शन आल। तो आपको अगर ये इतनी प्रॉपर्टीज़ मालूम रहेगी तब आंसर सही होगा। एक मालूम रहेगी तो एक पे टिक करोगे, 3 भी। तो कहने का मतलब ये क्या है, ठोस है, रंगहीन, इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, यहाँ पर TOR रहेगा, इंडिकेटर है, एसिड बेस टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस है, और बेस में क्या, बेसिक मीडियम में क्या है, पिंक कलर देगा। कौन, फिनाप्थलीन देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप इसको नोट किए होंगे, दोबारा था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक बेहतरीन टॉपिक हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और उसको इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत जगह रिएक्शन आपको मिला, बेंजीन पढ़ेंगे वहाँ पर मिलेगा, क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे वहाँ पर मिलेगा, फिनाल पढ़ेंगे वहाँ पर मिलेगा, एनिलीन पढ़ोगे तो भी वहाँ पर मिलेगा। जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लगे हैं बेंजीन से, वो आपके की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक से भी बताऊंगा, और ड्रॉबैक क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हर वक्त बनी रहती है। तो इसको, ये हो गया, इसको सब देख लेना। अब अगला लिखो हेडिंग, फ्रीडल क्राफ्ट।